तो राम राम जी सारे, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे भाई। तो सबसे पहले नीचे तो राम राम लिख दो, बहुत ही अच्छा लगता है जब राम राम लिखते हो। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी अपनी गाड़ी आने वाली है 500K पे। खैर गाइस, महिंद्रा XUV 700 एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसको अब इंट्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड उस सब का श्रेय शायद हम लोगों को ही जाता है, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इतनी होगी कि अगर आप एक बार XUV 700 लिखोगे तो पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों वीडियोज़ जो हैं आपको देखने को मिल जाएगी। खैर गाड़ी लॉन्च हुई बहुत ही अच्छे प्राइस पे, 11,99,000 के आसपास जो है एक शोरूम प्राइस इसकी रखी गई। एंड जो सबसे बड़ा कंसर्न ये था, बहुत से लोग ये भी बात कर रहे थे कि गाड़ी जो उसकी प्राइस इसलिए कम रखी गई है बिकॉज उसमें मेटल अच्छा यूज़ नहीं करा होगा, मारुति के नक्शे कदम पे चल रही होगी गाड़ी, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और उसमें एक इशू ये भी था कि टेल गेट जो है वो प्लास्टिक का बनाया गया है, तो गाड़ी जो है सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करी जा रही है, कॉस्ट कटिंग जा रही है। बट नहीं यार, मतलब इंडियन कंपनीज अब इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं कि जितनी भी गाड़ियां हैं दूसरी कंपनीज बाहर की, जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबको पीछे करने में अब कोई भी कमी नहीं है। टाटा नेक्सॉन की बात करें तो उसने इतनी ग्रोथ करी है जिसकी कोई हद नहीं। एंड वहीं पे अगर हम लोग क्रेटा की बात करें तो लास्ट मंथ वो सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली कॉम्पैक्ट SUV थी, लगभग 13,000 यूनिट के आसपास बिकी हैं। तो अब जब अपनी इंडिया में ये गाड़ियाँ आने लगी हैं ना, जैसी XUV 700, टाटा की भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो अब अच्छा लगता है कि हाँ, इंडियन कंपनीज जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है। और इसकी पावर गाड़ी की देख के तो मैं एकदम बावला सा हो गया कि यार 200 PS की पावर गाड़ी में दे रखी है। आप लोग समझ सकते हो कि 200 PS कितनी ज़्यादा होती है। खैर गाइस, सेफ्टी की बात करें तो कल परसों एक चैनल है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ करी थी जिसमें सेफ्टी के बारे में सब कुछ बताया था। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि महिंद्रा की एक कंपनी है सांगयोंग, अगर आप लोगों को पता होगा, एंड इनकी बहुत सारी गाड़ी जो है इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो महिंद्रा की ही ओन्ड बाय महिंद्रा कंपनी है। तो उन लोगों के पास एक गाड़ी है कुरांदो करके, एंड सांगयोंग कुरांदो जो कार है वो सेम आर्किटेक्चर, सेम प्लेटफॉर्म और सेम फ्रेम पे बेस्ड है जिस पे आपकी XUV 700 बेस्ड है। एंड सेफ्टी फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही यूज़ करे गए हैं। तो उन सब के बीच में अब बात यहाँ पे ये आती है कि उस गाड़ी को कितने मिले। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, उस गाड़ी को यूरो NCAP जो है उसमें 5 स्टार्स मिले थे। तो ये चीज़ तो कंफर्म्ड है कि अपनी महिंद्रा XUV 700 जो है उसको भी 5 स्टार्स ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिख रही होंगी जिसमें बताया गया है कि XUV 700 में कौन से स्टील्स जो है यूज़ करे गए हैं। तो ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, और बहुत सारी वीडियोस जिनको आपको पता चलेगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको बता देता हूँ। तो कुल मिला के गाड़ी जो है उसको इस तरीके से बनाया गया है जिसमें 3-4 टाइप के स्टील्स यूज़ करे गए हैं। हाई स्ट्रेंथ स्टील भी है, शॉक अब्जॉर्बिंग स्टील भी है, एंड बहुत सारे स्टील्स जो हैं गाड़ी में यूज़ करे गए, जो रेड, ब्लू, ब्लैक और ये सब डिनोट करते हैं, वो अलग अलग स्टील्स हैं। तो कुल मिला के गाड़ी का फ्रेम ऐसा बनाया गया है कि फ्रंटल इंपैक्ट जब होता है तो वो जो शॉक अब्जॉर्बर स्टील्स हैं वो सारा का सारा शॉक ले लेंगे, एंड उसके बाद जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उनको कुछ भी नहीं चोट आएगी या कुछ भी इतना ज़्यादा खास होने नहीं वाला। अच्छा गाइस, महिंद्रा के बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों को खास बताऊं कि टाटा की जितनी बढ़ाई करते हैं लोग कि टाटा सेफेस्ट गाड़ी बनाती है, तो आज की डेट में भी अगर इंडियन कंपनी से सबसे सेफेस्ट गाड़ी है तो XUV 300 है, एंड टाटा की नहीं है। तो महिंद्रा को भी उतना ही श्रेय जाना चाहिए जितना टाटा को जाना चाहिए, बिकॉज महिंद्रा भी इंडिया की कंपनी है। एंड अगर हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करते हो तो महिंद्रा भी बहुत ज़्यादा अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करती है। XUV 700 के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा बैरियर्स तोड़ने वाले हैं इंडियन मार्केट में, जैसे कि सबसे चीपेस्ट और सबसे फीचर लोडेड गाड़ी अगर कॉम्पैक्ट SUV की बात करें हम लोग। सेफ्टी में बात करें तो सेफ्टी में भी ये 5 स्टार लेके जाएगी, बिकॉज साइड में अगर आपने देखा होगा कि साइड इंपैक्ट जब ही लिया जाता है जब गाड़ी जो है 5 स्टार स्कोर करती है, उससे ज़्यादा करती है, उससे कम करती है। तो उसी सीन में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो सांगयोंग कुरांदो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड सेम अपनी XUV 700 फ्रेम पे बेस्ड है। तो आप लोग पहले ही लगा सकते हैं गाड़ी जो है वो 5 स्टार स्कोर कर चुकी है। हालांकि अब जब ग्लोबल NCAP में जाएगी अपनी XUV 700 तो उसके फाइनल रेट्स तो बाद में आने वाले हैं। खैर गाइस, यहाँ पे देखो इस गाड़ी ने सारे के सारे बैरियर तोड़ दिए हैं भाई। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वापस मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, कई लोग आज भी कंपैरिजन कर रहे हैं, कमेंट्स में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं कि टाटा वर्सेस महिंद्रा, महिंद्रा वर्सेस टाटा, टाटा जी अच्छे हैं, महिंद्रा खराब है। तो गाइस प्लीज़ डोंट मेक इट टाटा वर्सेस महिंद्रा, टाटा एंड महिंद्रा वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो क्रेटा की सेल्स थी ना पिछले महीने 13,000, वो हमें अपनी इंडियन गाड़ी की लेके आनी है। तो इस चीज़ को एम करके, अच्छा हाँ ज़रूर नीचे बोलेंगे कि तू तो इंडियन गाड़ी ओन नहीं करता, तो भाई मैंने गाड़ी डेली तो बदलता नहीं हूँ ना, मैं एक आधी बार बदली जाती हैं। तो अब जो है आगे से ये चीज़ भी रहेगी कि हाँ मैं भी इंडियन गाड़ी जो है वही खरीदूँ। खैर गाइस, आज की जो वीडियो थी भाई वो इसी टॉपिक पे थी कि XUV 700 जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है सेफ्टी क्रैश टेस्ट में भी, एंड ट्रस्ट मी गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा फीचर्स के साथ लोडेड है। तो अगर 5 से ज़्यादा स्टार भी होते तो ये गाड़ी स्कोर कर लेती है, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ लोडेड आती है, वो भी इंडिया में। एंड आपने और ज़्यादा वीडियोस देख ली होंगे ADAS पे या फिर जितने भी इसमें फीचर्स आते हैं। खैर गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं इस गाड़ी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ऐसी एक और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।